मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर उससे उन वकीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं। और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त 2 ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे, उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो।